प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा में हैं। दुनिया की महाशक्तियां उनसे एक एक कर मिली, लेकिन सबसे ज्यादा जिन तस्वीरों पर नजर रही वो थी प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की। एक बार फिर बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर उनकी तरफ बढ़े। पीएम मोदी ने भी उन्हें गले लगाया, जबकि दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को शांति का संदेश देते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की नजरें मानो पीएम मोदी को ढूंढ रही हों। उनकी नजर जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी पर पड़ी, बाइडेन मुस्कुराए। फिर क्या था, पीएम मोदी ने भी भारत की महान संस्कृति का परिचय देते हुए अपनी कुर्सी छोड़ उठ खड़े हुए और अमेरिकी राष्ट्रपति को गले लगा लिया। यही नहीं, दोनों महान नेताओं ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा, जो साफ बताता है कि अब भारत दुनिया की महाशक्तियों के बीच सबसे अहम जगह रखता है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है। पहले भी जो बाइडेन पीएम मोदी से मिलने के लिए कई बार आतुर दिखाई दिए हैं। पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से भी मिले, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें रही प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की उस मुलाकात पर, जिस पर पुतिन और जिनपिंग की भी नजर रही। एक बार फिर पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन के युद्ध को विराम देकर शांति बनाने की और कदम उठाने की जेलेंस्की को खास संदेश दिया। हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए, तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया, उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा पाता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। आपको बता दें कि समरकंद में भी पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझा चुके हैं कि युग युद्ध का नहीं है, शांति ही सही रास्ता है। पीएम मोदी दुनिया में पर्यावरण और शांति की स्थापना करने का संदेश लेकर चलते हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा का दर्द समझते हुए पीएम मोदी ने उनसे भी मुलाकात कर दुनिया को विकास यात्रा में चलने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह की शुरुआत जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करके की। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे, जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और महात्मा गांधी अमर रहे के नारे प्रधानमंत्री ने खुद लगाए भारतीय समुदाय के बीच में जाकर और शांति का संदेश पूरी दुनिया को दिया। पीस मेमोरियल पार्क पहुंचकर पीएम मोदी ने गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया और गांधी जी के मूल्यों को याद दिलाया। जापान, जो कि भगवान बुद्ध के विचारों के से पल्लवित पोषित है, वहां पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगी। यहाँ मौजूद भारतीयों को भी पीएम मोदी के प्रभाव का अच्छे से एहसास है।
मोदी जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। हम लकी हैं, हर टाइम उनसे मुलाकात होते हैं, हर टाइम उनसे बात होते हैं। पीएम मोदी ने G7 के प्रारंभिक वक्तव्य में साफ कहा कि हमें डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी पर एक साथ फोकस करना होगा। टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना जरूरी है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी के बीच का ब्रिज बन सकती है। हिंदी के जापानी पंडित यानी जापान के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर तोमियो मिज़ोकामी से पीएम मोदी की मुलाकात बेहद दिलचस्प रही। जापान के इस प्रोफेसर ने पीएम मोदी को बताया कि आखिर भारत से वो इतना प्रभावित कैसे हैं। किस तरफ हो गया है गोवा में सम्मेलन था। उसके पहले फिजी भी गया था। अच्छा फिजी और हिंदी सम्मेलन। जी मैं सभापतित्व का काम भी निभा रहा हूं। वो मैंने देखा आपका वीडियो। जापान की धरती से पीएम मोदी ने एक बार फिर दुनिया को इस संदेश देने में कामयाबी हासिल की है, जिसमें भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र का उच्चारण कर रहा है। विश्व की महाआर्थिक शक्तियों को पीएम मोदी ने बता दिया है कि भारत के बिना विश्व का कल्याण संभव नहीं है। हिरोशिमा से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।